अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। इबादत व पूजा अल्लाह का हक है और इस्लाम धर्म में हर उस चीज़ को इबादत कहा जाता है जिसे अल्लाह पसंद करता है, चाहे उस काम का ताल्लुक इंसान के दिल से हो या जुबान से या शरीर के दूसरे अंग से हो, माल धन और दौलत से हो या मुआमला व अखलाक से हो। वो काम खुले तौर पर हो या छुपे तौर पर, इस्लाम धर्म का हर हुक्म इबादत है और ज़रूरी है कि वो इबादत एक अल्लाह के लिए की जाए और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के अनुसार हो। बंदे के दिल में उस इबादत से मोहब्बत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत हो, अल्लाह के डर से वो काम करे और उसी से बदला पाने की उम्मीद भी रखे। इस्लाम धर्म में इबादत केवल मस्जिद के साथ खास नहीं और इस्लाम ये भी नहीं कहता कि इंसान दुनिया का सारा काम छोड़कर मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करता रहे, नहीं, बल्कि एक मुसलमान चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते घर बाजार रात दिन के हर समय अल्लाह की इबादत कर रहा होता है। हलाल रोजी कमाना और हराम कमाई धोखा और जुल्म से बचना भी इबादत है। इस्लाम में औलाद और बीवी बच्चों का पेट पालना भी इबादत और सवाब का काम है। नमाज रोजा हज ज़कात सजदा रुकू तवाफ कुरान पढ़ना दीन सीखना दुआ व फरियाद करना अल्लाह का आदर करना तारीफ करना बड़ाई बयान करना उसी से मदद मांगना नद्र मानना कुर्बानी करना अल्लाह पर भरोसा करना अल्लाह से मोहब्बत खौफ और उम्मीद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार अमानतदारी माता पिता की सेवा बल्कि एक जानवर के साथ अच्छा मुआमला करना भी इबादत है। इसी तरह अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है उन हराम चीजों से दूर रहना भी एक बेहतरीन इबादत है और इस्लाम में हर इबादत एक अल्लाह के लिए की जाती है। अगर किसी और के लिए की गई तो वो अल्लाह के साथ साझी करना हुआ और अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती से प्रार्थना करना या उसे मुश्किल टालने वाला समझना या ये अकीदा रखना कि अल्लाह ने अपने पावर का कुछ हिस्सा किसी को दे रखा है फिर उसे पुकारना उससे फरियाद करना, ये शिर्क और कुफ्र अकबर है। अल्लाह फरमाता है वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, और अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, वो ना तुम्हें कुछ लाभ दे सकते हैं और ना घाटा। हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो मरते दम तक एक अल्लाह की इबादत करता रहे। अल्लाह फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह किसी इबादत का मोहताज नहीं। इबादत का मकसद दरअसल बंदों का इम्तिहान लेना है और जो भी शख्स एक अल्लाह की इबादत करेगा वो अपने लिए करेगा और इबादत का लाभ खुद उठाएगा। इस्लाम ने इबादत के अंदर भी बड़ी आसानियां रखी हैं और उतना ही करने के लिए कहा है जितना इंसान कर सकता है। मजबूरियों में बीमारियों में तकलीफों में परेशानियों में बहुत सारी छूट रखी गई है। एक अल्लाह की इबादत करने से दिल को ऐसा सुकून और आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं पा सकते। इबादत के समय इंसान को ये एहसास होता है कि वो इस दुनिया में किसी का गुलाम नहीं है बल्कि एक अल्लाह का बंदा और उसका मोहताज है। इस्लाम में इबादत बंदे को हकीकी मालिक से मिलाती है, शरीर और दिल को साफ करती है, जीवन में खुशी और बरकत लाती है और फिर मरने के बाद तो अल्लाह के पास बड़ी बड़ी नेमतें हैं, जन्नत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको
इस्लाम में इबादत का मफ़हूम और मतलब समझने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।